How are you? I hope all are good. So today let we start SST chapter number 7 India's cultural roots, यानी कि भारत की जो संस्कृति है उसकी जड़ें. ठीक है, तो आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द गॉड शोन इन द पिक्चर. ये आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. हु वर्शिप दीज फोर्स इन द एंशिएंट. द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड. जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई 1500 साल पहले, एंड अ नंबर ऑफ रूरल सेटलमेंट्स ग्रेजुअली स्टार्टेड टू एमर्ज. द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1500 BCE to 1600 BCE is called the Vedic age, as most of the information about this period is derived from the Vedic literature. अब इसके सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा समय शुरू हुआ? वैदिक काल, है ना. सो द वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स द वेदास, पुराण एंड द एपिक्स रामायण एंड महाभारत. सो द वैदिक लिटरेचर वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. जो वैदिक साहित्य है ना, वैदिक काल है, वो किसमें? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले जो है संस्कृत भाषा ही ज्यादा प्रचलित थी. दिस लैंग्वेज वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न डे संस्कृत. ये जो लैंग्वेज थी ना, ये जो उस टाइम की जो संस्कृत थी, जो हम आज संस्कृत पढ़ते हैं ना, उससे बहुत डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी उससे. देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, लैटिन एक्सेट्रा. तो जो है कुछ संस्कृत और जो यूरोपियन की कुछ भाषा है ना, उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटी थी. द वैदिक एज. आइए बात करते हैं वैदिक काल की. द पीरियड between 1500 BCE and 600 BCE is referred to as the Vedic period in Indian history. भारतीय इतिहास में 1500 ईसा से लेके 600 is the referred to as the कौन सा पीरियड है? वैदिक काल है ये. ठीक है. It is divided into the early Vedic period. तो ये किसमें? अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि आदि वैदिक काल में. And the later Vedic period 1000 BCE to 600 BCE. The Vedas are the most important source of information about the Aryans of the early and later Vedic period. जो वेद हैं वो एक सबसे अच्छा वो है, क्या कहते हैं उसको, स्रोत मान लो इंफॉर्मेशन का. जो आर्यंस यहाँ पे थे, आर्यन के बारे में उनके जानने का जो वेद हैं वो सबसे अच्छा स्रोत है, चाहे वो अर्ली जो उसका आदिकाल का हो, चाहे वो लास्ट वैदिक पीरियड का हो, लेटर वैदिक पीरियड का हो, और ये संस्कृत में है. द वर्ड विद मीन्स नॉलेज. द ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेद. कितने वेद है? 4. इनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आर द 4 वेदास. वी लर्न अबाउट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द वैदिक पीरियड फ्रॉम द ऋग्वेदा. So, and the other 3 Vedas, the Brahmans, the Aryans, the Upanishads, the Puranas, and the 2 epics, Ramayana and Mahabharata, were all composed during that time. तो इन सब चीज कंपोज कब हुआ इन चीजों का निर्माण? वैदिक काल में. ठीक है. ऋग्वेदा. Let's talk about, first of all, let's talk about ऋग्वेदा. The Rigveda, the oldest text in Sanskrit. ठीक है. और any other language in the Indo-European family of language was composed between 1500 BCE and 1000 BCE. तो जो ऋग्वेद है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? जो पुरानी संस्कृत है, उसको पढ़ भी नहीं पाएगा हर कोई, है ना. जो कॉमन हम लोग हैं, हम उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, ऐसी संस्कृत है वो. द ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स कॉल्ड सुक्तास, है ना, which contain the oldest form of all the Sanskrit mantra. This text is dedicated to the 3 main deities of the early Vedic period, i.e. Agni, the fire of God, है ना, आग के देवता. Varun, the sky god, and Indra, the god of rain, storm and war. Some of the hymns are also dedicated to Soma, a plant from each and intoxicating drink was prepared. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogues. This is part of one such hymn dialogue between a sage named Vishwamitra
सैज नेम, जो एक कौन थे साधु, विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स बीज एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गोडेसेस, है ना, इनको देवियां माना जाता था. अदर रिवर स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती or also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. ठीक है. अब the 3 other Vedas. The Samved is a collection of Rigvedic hymns that were set to tune and sung on religious occasions. है ना, जो सामवेद होता है कुछ रिलीजियस जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उन पर वो कई बार पढ़ा जाता है. The Yajurveda contains verse in the form of sacrificial formula. It has 2 versions, that the Krishna Yajurveda and the Shukla Yajurveda. The Atharvaveda is the book of magic and spells. It contains cure for diseases and way to ward off danger. It is different from the other 3 Vedas. Political life. People of the Vedic area can be described in terms of the work they did, the language they spoke, the place they belonged to, their family, their communities, and cultural practices. 2 groups are specially described in terms of work. They are the priests who perform various rituals and the Rajans, who were the rulers. These Rajans were not kings but leaders and great warriors who did not have capital cities, places, or armies. Nor did they collect taxes. This post was not given due to inheritance. यानी कि जो इस समय की जो पॉलिटिकल लाइफ थी, जो राजनीतिक जीवन था, ठीक है, अब ये क्या करते थे, वर्क दे डिड, द लैंग्वेज दे स्पोक टू प्लेस दे बिलोंग टू देयर फैमिली, ठीक है. अब देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो उनकी भाषा थी ना वो उनकी अपनी फैमिली से, जो कम्युनिटी से वो लोग सीखते थे. 2 ग्रुप होते थे स्पेशली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वर्क. दो ग्रुप होते थे, उनमें काम को बांट दिया जाता था. दे आर द प्रीस्ट्स हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड राजन्स हु वर द रूलर्स, जो राजा होते थे वो शासक होते थे. दीज राजन वर नॉट किंग बट लीडर्स, मतलब किंग नहीं होते थे. राजन्स जो है लीडर्स एंड ग्रेट वॉरियर्स, नेता होते थे और महान योद्धा होते थे. हु डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, प्लेसेस और आर्मीज, ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी बड़ी राजधानियां थी इनके पास. डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, मतलब उस टाइम पे जो है टैक्स भी पे नहीं होता था. द पोस्ट वाज नॉट गिवन ड्यू टू एन इनहेरिटेंस. द सोशल लाइफ, अब उस समय की जो सोशल लाइफ है वो कैसी थी. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द ऋग्वेदा हाइम्स कॉल्ड देमसेल्फ आर्यास एंड डिस्क्राइब देयर ओपोनेंट्स एट दासास एंड दस्युस. कौन कौन होते थे, आर्य, दास और दस्युस. सो Dases were the people who did not perform sacrifices and spoke different language, है ना. Later the term das and the feminine dasi, हाँ वो दास और दासी, आपने सुना होगा ना, दास और दासी, राजा महाराजाओं के महलों में रहते थे, ठीक है. Came to mean slave. Slaves were women and men who were often captured in war. They were treated as the property of their owners who could make them to whatever work they wanted. अब क्या करते थे दास दासी, उनसे जो मनचाहा काम कराया जाता था कि जो हम काम बोल देंगे वो आपको करना पड़ेगा. एट फर्स्ट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण. जो सोसाइटी होती थी ना, जो समाज होता था वो वर्ण के ऊपर डिवाइड होता था, जो विभाजित होता था वर्ण के अकॉर्डिंग विभाजित होता था. सो स्किन कलर, वर्ण मतलब जो हमारा कलर होता है, स्किन कलर. हाउएवर दिस लेटर डेवलप्ड इनटू कास्ट सिस्टम. अब क्या हुआ, वर्ण के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन फिर ये किस में बदल गया, जाति प्रथा में. फिर ये कास्ट सिस्टम बन गया एक तरह से. सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 सोसाइटीज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो सबसे टॉप पे होते थे ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट वन इज शूद्र. सो द प्रीस्ट हु लुक्ड आफ्टर रिलीजियस मैटर्स एंड रिसाइटेड प्रेयर्स वो होते थे ब्राह्मण, जो पूजा करते थे, धार्मिक कर्मकांड करते थे, वो ब्राह्मण होते थे. द किंग एंड द वॉरियर्स हु प्रोटेक्टेड द कम्युनिटी एंड ट्राइब वर क्षत्रिय. जो वो योद्धा होते थे जो कम्युनिटी को वो प्रोटेक्ट करते थे, वो क्षत्रिय होते थे, ठीक है. द वैश्यास वर मेनली फार्मर्स एंड क्राफ्टमैन. जो वैश्य होते थे वो कौन होते थे, क्राफ्टमैन, किसान होते थे. और जो और इसके बाद
जो काम बचते थे निचले स्तर के, मतलब और अलग, हु वर्क फॉर अदर्स वर्क, वो होते थे शूद्र। तो ये वर्ण के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया। पात्रिच्य वर फादर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, was the basis of early Vedic society and the head was called गृहपति। क्या बोला जाता था, जो फैमिली का वो होता था हेड, उसको गृहपति बोला जाता था। वुमन enjoyed the respectable position in society। औरतों की जो पोजीशन थी ना, जो फीमेल की, वो बहुत ही मतलब अच्छी थी उस टाइम पे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल, बहुत ही सम्मानित वो उनकी वो थी प्लेस था। चिल्ड्रन वर सेंट टू द गुरुकुल्स वर दे लिव्ड एंड स्टडीड विद देयर गुरुज। बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, वहीं पे रहते थे, वो अपने गुरु से पढ़ते थे। दे स्टडीड रिलीजन, आर्ट, फिलोसफी, मेडिसिन, ग्रामर एंड मोरल कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो वो वहाँ बहुत सारी चीजें, आर्ट, फिलोसफी, दवाइयाँ, ग्रामर सीखते थे, और जो कुछ मोरल चीजें होती हैं, नैतिक कोड्स होते हैं, वो उनको वहाँ पे सीखते थे। वॉर एंड वेल्थ, ठीक है, युद्ध और वहाँ की जो वेल्थ होती थी वो कैसी होती थी। Horses were attached to chariots that were used in battles, यानी कि घोड़ा, चैरियट मतलब रथ के साथ, रथ और घोड़ा होते थे। These battles were fought for possession of cattle grazing grounds and for land for growing crops. Some battles were fought for river water and to capture people. युद्ध होते थे, किस लिए होते थे, जमीन को लेके, है ना, जो फर्टल वो उपजाऊ जमीन हो उसको लेके। कुछ युद्ध होते थे नदियों को लेके, वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। The wealth that was obtained after the battles was kept by the rulers. Some was given to the priests and the rest was distributed among us the people. Sometimes was used for yajnas or sacrifices in which offering were made to the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering included ghee, grain and in some cases of animals. इकोनॉमी लाइफ, उनका आर्थिक जीवन। एग्रीकल्चर एंड कैटल rearing were two important occupations. The people grew rice, wheat and barley. बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब क्या क्या बोते थे वो लोग, चावल, गेहूं, बाजरा। बार्टर सिस्टम होता था कि तुम हमें ये दो, हम तुम्हें ये देंगे, आपस में लेन देन का। was practiced in which goods are exchanged without the use of money. Some other occupations were pottery, weaving, jewelry making, metal work, है ना, carpentry, chariot making, etc. So jewelers were popular as men and women wore jewels made of gold, silver and other metals. Recreation, मनोरंजन क्या क्या होते थे उनके। The Vedic people appear to have given a lot of importance to amusement and recreational activities such as hunting, wrestling, gambling, music and dancing. तो ये उनके मनोरंजन के साधन होते थे, etc. Now religion, अब धर्म क्या क्या था उनका। Recitations of prayer, प्रार्थना करते थे। Hymns and performing yajnas was a dominant model of worship and practice. People worship nature as their god. अब वो किसकी पूजा करते थे, उस टाइम पे कोई मूर्ति या तस्वीर तो थी नहीं, है ना, तो क्या क्या करते थे, आग की पूजा करते थे। अग्नि गॉड, अग्नि फायर गॉड, इंद्र रेन गॉड, वरुण विंड गॉड एंड सूर्य सन गॉड, पृथ्वी अर्थ गॉड, यमा डेथ गॉड और उषा द गॉडेस ऑफ डॉन। तो कौन कौन से भगवान थे, ठीक है, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, पृथ्वी, यम और उषा। द लेटर वैदिक एज, अब वैदिक एज के बाद का जो वैदिक काल की जो बाद का समय है, अराउंड 1000 BCE द राजन्स बिकेम पावरफुल एंड हैड प्रॉपर किंगडम्स एंड आर्मीज। ठीक है, अब क्या हुआ, वो जो है राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए और उनके पास राज्य और आर्मीज आ गई। देयर स्टीम डिपेंडेड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द एरिया they controlled. They adopted little such as सम्राट एंड महाराजा धीराज। ठीक है, क्या किया उन्होंने, टाइटल, क्या क्या टाइटल मिलने लगे उन्हें, सम्राट और महाराजा धीराज। They performed yajnas, यज्ञ, राजसूय यज्ञ to gain power and ashwamedha to expand kingdom. The kingdoms grew larger and kings became more and more powerful. ठीक है, क्या हुआ, ये राज्य बढ़ते गए और ये शक्तिशाली होते गए।
Agriculture remained the main occupation of the people in later Vedic period. This period is marked by the discovery of iron. The use of iron helped them make better weapons and heavier agriculture equipment. Improvement in crafts like weaving, jewelry making, pottery, carpentry, etc. was also seen. Caste system grew. Rigid Brahmins and Kshatriyas constituted the ruling society. Many Vaishyas shifted their occupation to trade and crafts, whereas Shudras were engaged in manual jobs. Emergence of many subcastes could be seen as well. The division of jobs took place according to the castes and subcastes. Jainism and Vardhaman Mahavira. महावीर मतलब जैन धर्म के गुरु कौन थे? महावीर. Vardhamana Mahavira was the 24th and the last in the long time of teachers called the Tirthankara. Okay, of Jainism. The first was Rishabhnath, Adinath. They are teaching from the basis of the religion called Jainism. So Mahavir was born at Kundalavana near Vaishali in Bihar around 599 BCE. His father Siddhant was the head of Lichavi clan and his mother Trishala was the princess of Vaishali. Mahavira's original name was Vardhaman. उनका जो ओरिजिनल नेम था वो वर्धमान था. Mahavir was married to Yashoda. At the age of 30, he renounced family life to become an ascetic. In the 13th year of asceticism, the attained Kaivalya or perfect knowledge. Thereafter, he was called Jina, the conqueror, and Mahavira, the supreme hero. Jina is one who has conquered anger, passion, greed, and ego through meditation and self-awareness. Mahavir moved from place to place to spread the teaching of Jainism. वो जगह जगह जाते थे, है ना? In the local language Prakrit. He passed away near Rajgir in 527 BC at the age of 72. Teachings of Mahavira. Mahavir preached that people should live a simple life. He was against the Brahminical order, which complicated the life of the people with rituals and evil of caste system. He denounced sacrifices of animals and preached that every living being has a soul. He told his followers to practice ahimsa. वो अहिंसा को मानते थे. Mahavira propagated that freedom from the cycle of birth and death could be achieved by following the Triratna or the three jewels. These were right belief, right knowledge and right action. अब वो कहते थे जो हम आज़ादी है वो जन्म का चक्र है, ठीक है. अब हमें क्या अचीव करना है? तीन रत्न, सही विश्वास, सही नॉलेज, सही मतलब सही ज्ञान और सही एक्शन कि हमें क्या करना है. इन तीन चीजों पे हमें काम करना चाहिए. So, Mahavir's teachings were initially passed on verbally and were called Purvas and Agamas. Jainism became a popular religion and spread from Odisha in the east to Gujarat in the west. It even spread to the south to Karnataka and Andhra Pradesh. Later Jains were divided into two sects, Digambars or the sky-clad and Svetambars or the white-clad. Digambars did not wear clothes, whereas Svetambars wore only white clothes. तो जो वो होते थे ना दिगंबर, वो कपड़े नहीं पहनते थे, और जो श्वेतांबर होते थे उनके सफेद कपड़े होते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म. Buddhism was the most significant and popular of all the new religions. Siddhartha Gautama was the founder of Buddhism. He was the son of Shuddhodhan, the Shakyan, king of Kapilvastu, and his queen Maya. He was born in the Lumbini Grove in Nepal in 566 BCE. It is said that from the beginning Siddhartha had little interest in worldly affairs and spent long hours meditating. The four sides that changed the life of Siddhartha, जो चार चक्र थे जीवन के, उन्हें क्या किया सिद्धार्थ के की लाइफ को बिल्कुल
चेंज कर दिया। कैसे वो एक गृहस्थ से जो है एक साधु बना। प्रिंस सिद्धार्थ वंस वेंट आउट ऑन हिज चैरियट टू विजिट द सिटी वेयर ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। तो एक बार की बात है, जो है प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ अपने रथ पे बैठकर जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे ऐसे ही। While traveling around, he saw on successive days a sick man. जब वो जा रहे थे उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, और फिर एक वहां से जो है जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको लोग ले जा रहे थे, उसको देखा। He was so disturbed after seeing these sights. अब ये सब चीजें देख के ना उसका मन बहुत परेशान हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया उस चीज को देख के। That he quickly left home at the age of 29 to seek answer to the problem of suffering. अब उसको ये लगा कि ये अवस्था हो जाती है कि इंसान बीमार है, बूढ़ा हो गया, मृत्यु हो गई, तो फिर लाइफ में किया क्या। उनके दिमाग में ये चीज बैठी कि फिर हमने लाइफ में क्या किया, कुछ नहीं किया। तो इन चीजों की खोज के लिए ना क्या हुआ, वो 29 साल की उम्र में घर से छोड़ के घर को निकल गए। ठीक है, दिस इवेंट टू टर्म्ड एज महाविनिष्क्रमण। ही रीच्ड राजगृह एंड बिकम अ डिसिपल ऑफ अलारा Kalama and Udaka Ramaputta, two distinguished teachers, but he was not satisfied. लेकिन उसको satisfaction नहीं हुआ। He left them too and practiced several penance in the forest near Gaya for 6 years. Finally, he found answer to his questions and attained enlightenment under a peepal tree at the modern Bodh Gaya in Bihar. अब उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वो फिर एक बोध गया में पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे अपना आसन जमा के बैठ गए कि अब बस मुझे इस मोह माया में नहीं पड़ना। The Mahabodhi temple built let us stand at this place today. After this, he came to be known as the Buddha or the Enlightened One. He delivered his first sermon of Sarnath. This is called the Dharma Chakra Pravartana of turning of the wheel of law for the remaining years of his life. The Buddha traveled throughout the genetic plains of northern India, teaching a wide range of people. The Buddha's main teachings are contained in the 4 noble truths and 8-fold path Arya Ashtangik Marga. Teachings of the Buddha. The Buddha was opposed to extremes of any sort, be it luxury or austerity. His main teachings are contained in the 4 noble truths. Number 1, there is suffering in this world. Each suffering has a cause. The cause is desire of thirst. It is possible to put an end to suffering if desire is removed by following the 8-fold path. According to the Buddha, the 8-fold path consisted, मतलब जो उनके 8 सिद्धांत थे, कौन कौन से थे? राइट व्यू, राइट एटीट्यूड, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। यानी कि सही से देखो, अपना एटीट्यूड सही रखो, सही से बोलो, अपने एक्शन ठीक रखो, सही जीवन जियो, ठीक है, सही एफर्ट लगाओ, कंसंट्रेशन सही रखो और अपना माइंड सही रखो। While following the 8-fold path, as the Buddha said, one should neither give up all worldly possessions nor live in luxury. He called this the Madhya Marga or the middle path. The Buddha preached equality of all human beings and rejected the importance given to varnas. अब उन्होंने भी क्या किया, जो वर्ण सिस्टम था ना उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मानना इस चीज को। So the Buddha had no faith in the authority of the Vedas or Vedic sacrifices. वो मानते ही नहीं थे, ना वेद को मानते थे ना वैदिक चीजों को मानते थे। He also emphasized the importance of kindness and ahimsa और नॉन वायलेंस। तो उनका कहना क्या था, किसी चीज को कुछ भी पूजने करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान बनना है, ठीक है, काइंडनेस दिखानी है, ओके, अहिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। बस इससे क्या होता है, बस आप एक अच्छा इंसान बन के आप सही अपना जीवन जी सकते हो। He forbade the killing of animals even as part of religious sacrifice. अब होती थी ना, बलियां दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी, उसमें हमारे हिंदू धर्म में होता है, बट उनको अभी वो बहिष्कार करते थे, खंडन करते थे। Historian place the date of the Buddha's passing away between 486 BCE to 483 BCE in Kushinagar in the present day उत्तर प्रदेश। तो पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, कुशीनगर। The teachings of the Buddha were based on moral values, universal love and non-violence. His teachings were compiled
in 3 Pitakas called the Triptakas. These were Vinaya Pitaka, Sut Pitaka, and Abhidhamma Pitaka. The story, the wise beggar. ये यहाँ पे कुछ स्टोरीज दी गई हैं, आइए इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये इन्हीं के टाइम की स्टोरीज हैं। अंगुलीमाल की कहानी है यहाँ पे। अंगुलीमाल वॉज अ हाईवे रोबर, वो एक चोर था, डकैत था, वो रास्ते में आने जाने वाले की लूटपाट करता था। वन डे हिज गुरु आस्क्ड हिम टू मेक अ नेकलेस विद द थम्स ऑफ 1000 पीपल ही हैड किल्ड। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है, उनके गुरु ने कि मुझे 1000 अंगूठों की माला चाहिए। So he waited for his 1000 victim and saw Buddha walking towards him. Angulimal jumped on him with his dagger. ठीक है, वो अंगूठा काटने के लिए वो उसके ऊपर झपटा, but Buddha kept on walking calmly. But वो आराम से चलते रहे. No matter how fast Angulimal ran, he was not able to catch up with Buddha. वो पकड़ ही नहीं पाया उन्हें। Finally, the exhausted Angulimal begged Buddha to stop running. तो उसने कहा कि प्लीज आप रुक जाइए, दौड़िए मत, रुको। Buddha replied, I have already stopped. It's you that has to stop now. मैं तो अब रुका हुआ हूँ, वो तुम देखो क्या कर रहे हो। अंगुलीमाल asked Buddha what he meant by that. तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है। बुद्धा replied, उन्होंने कहा I have stopped harming living beings but you are still hurting and killing them. ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को जीना सिखाता हूँ, मैं मना करता हूँ कि किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, बट तुम ये करते हो। अंगुलीमाला was ashamed of this his action. उसको बहुत शर्म आई अपने किए पे। He renounced his way and become a Buddhist. वो भी एक बौद्धिक साधु बन गया। How Buddha with his compassion changed a killer to a monk. तो क्या किया, महात्मा बुद्ध ने भी उसको बदल दिया और उसको एक साधु बना दिया। Next one is the wise beggar. Given below is a story from one of the most famous Upanishad, Chandogya Upanishad. Shaunka and Abhipratrin were two sages who worshipped. दो साधु थे। One day as they sat down to eat, a beggar came up to them and asked for some food. वो एक बार एक भिखारी के पास बैठ गया और उसे जो है कुछ खाने के लिए मांगा। We cannot spare anything for you. उसने ऋषि शौनक ने कहा कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। Learn us whom do you worship? The beggars asked. तो उन्होंने कहा कि तुम किसकी पूजा करते हो? The universal soul. Abhipartan replied. Then it means that you know that the universal soul fills the entire world. कि हम तो जो है पूरे ब्रह्मांड की ही पूजा करते हैं। So the sages nodded. Yes, we know that. If the universal soul fills the entire world, then it fills me as well. Who am I but a part of the world? The beggar asked. मतलब हम तो वो कह रहे थे कि हम ब्रह्मांड में सभी के लिए पूजा करते हैं, सभी को अपना मानते हैं और यही हमारा काम है। तो you speak the truth, O young Brahman, then no sex by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul. The sage realized the truth of what the beggars said and shared their food with him. Now next one is the Sangha. Buddha and Mahavir had thousands of disciples. उनके जो है बुद्ध और महावीर के बहुत हजारों सिद्धांत हैं। They also got royal patronage from many kings. The Buddhist and Jain monks stayed together in a sangha. Men and women of all castes and creeds joined this sangha. They lived a simple life, ate simple food and spent their time meditating. बहुत उनका जो है साधारण सा उनका व्यवहार था, साधारण सा जीवन था, उनका खाना भी बहुत साधारण था और वो ज्यादातर मेडिटेट करते थे। The teaching of Buddha and Mahavira were passed on by the nuns and monks to the people. To join the Sangha's permission from parents in case of children below 15 years of age or husband. In case of married woman had to be sought. Monasteries. The followers of Buddha built several monasteries, stupas and shats. These were adorned with beautiful sculptures that depicted the life of Buddha. Monks and nuns of the Sanghas lived and prayed in the monasteries. These monasteries were also called viharas and soon became centers of education and learning. Nalanda, Takshila and Sarnath are some of these monasteries. The Upanishad. The Upanishads are books on philosophy and form part of the later Vedic text. Upa means near और नी means down and shad means to sit. यानी कि near, knee, sit.
The word Upanishad means to sit at the feet of the Guru to receive knowledge. क्या मतलब होता था इसका कि गुरु के सामने बैठो और ज्ञान लो, बैठो अपने घुटनों पे. Eventually Upanishad became the secret knowledge shared by the gurus with their selected disciples. There are 108 Upanishad composed by learned gurus and saints. कितने? कम से कम 108 उपनिषद हैं जो गुरु के और जो साधु संतों के द्वारा कहे गए हैं. Between 7th and 4th BCE, while Buddha was preaching, or perhaps little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as Atman or individual soul and Brahma for the universal soul. Most Upanishad thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her knowledge and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakam Jawala, who was named after his mother Jamala. He had a deep desire to learn and was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautam. He became one of the best known thinkers of his time. Many ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Kaunte Shankaracharya. The Upanishads laid stress on the practice of yoga and meditation. They also taught the law of karma. Principal Upanishads. There are 11 principal Upanishads. These are Katha Upanishad, Svetas Vastra Upanishad, Isvasya Upanishad, Prasna Upanishad, Upanishad Kena Upanishad, Mundaka, Mandukya, Atreya, okay, Brihadaranyaka, Taittiriya and Chandogya Upanishad. तो ये सारे उपनिषद हैं मेनली. वैसे 108 उपनिषद हमारे हैं. कुछ की हमें जानकारी है, कुछ की नहीं है. सो ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर हियर. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू.